नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि विद्यालय में संचालित विद्यार्थियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। देखो साथियों, विद्यालय में बहुत सारी ऐसी विद्यार्थियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं। वो किस प्रकार से संचालित हैं, किस वर्ष से संचालित हैं, क्या उनका लाभ है, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों को भी इस योजना से गुजरना है। तो आइए देखते हैं सभी प्रकार की योजनाएं वन बाय वन। तो देखते हैं प्रथम योजना। प्रथम है निपुण भारत मिशन। यह योजना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 5 जुलाई 2020 को प्रारंभ की गई और यह क्या है, समग्र शिक्षा अभियान का ही क्या है, एक हिस्सा है। और इस योजना अंतर्गत क्या है, बाल वाटिका, ध्यान रखना आंगनबाड़ियों को भी आजकल क्या है सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर समायोजित किया गया है, जिन्हें बाल वाटिका के नाम से जाना जाता है। कि कक्षा प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए, अर्थात जिनकी आयु कितनी है 3 से 9 वर्ष है, ऐसे बच्चों के लिए क्या है, साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इस योजना के अंतर्गत आप जानते हो कि आजकल क्या है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है FLN। और ये योजना है कब तक संचालित रहेगी, 2026-27 तक, यानी पूरे 5 वर्ष तक, यानी 2021 में प्रारंभ हुई और 2026-27 तक यानी 5 वर्ष तक ये योजना क्या रहेगी, जारी रहेगी। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, नो बैग डे यानी बस्ता मुक्त योजना। अब देखो, श्रीमान अशोक गहलोत जी ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए 20 फरवरी 2020 को राज्य भर के स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे बनाने की घोषणा की थी। और आपको पता है इससे पूर्व भी क्या है, श्रीमती वसुंधरा राजे ने भी 18-19 में सामुदायिक गतिशीलता को बढ़ाने के लिए शनिवार को सामुदायिक बाल सभा यानी ग्राम चौपाल की घोषणा की थी। होता क्या है साथियों कि इस योजना के अंतर्गत शनिवार को क्या है, नो बैग डे दिवस बनाया जाता है और पूरे विद्यालय में सांस्कृतिक प्रोग्राम, खेल कूद, योग अभ्यास, श्रमदान जैसे कार्यक्रम है वो क्या है, आयोजित करवाए जाते हैं। और पूरे विद्यालय को क्या है, सदनों में बांटा जाता है। जैसे फर्स्ट तो सेकंड क्लास है उसका नाम है अंकुर, 3rd to 5th वालों को प्रवेश, 6 to 8 को दिशा और 9 से 10th को क्षितिज और 11 से 12th क्लास को उन्नति नाम दिया गया है। ये नाम है आपसे ज़रूर पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना, क्योंकि सरकार है बच्चों के प्रति, युवाओं के प्रति काफ़ी सजग है। के साथ ही हर शनिवार को क्या है, अलग अलग थीम है, उस थीम के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑर्गेनाइज विद्यालय में करवाने हैं। जैसे प्रथम शनिवार है राजस्थान को पहचानो, द्वितीय भाषा कौशल, तृतीय खेल लेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, चौथा मैं वैज्ञानिक बनूंगा और पांचवा बाल सभा मेरे अपनों के साथ। तो ये था अपने पास में नो बे डे। नेक्स्ट योजना है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। ये योजना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से जुलाई 2015 में क्या की गई थी, शुरू की गई थी। और इसमें क्या है, 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु के बच्चों में विज्ञान, गणित व प्रौद्योगिकी की रुचि उत्पन्न करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और आप ये भी जानते हो इस योजना के तहत ही क्या एक इंस्पायर अवार्ड योजना है वो विद्यालय में संचालित है, जिसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी है वो अपने विचार, नवाचार अपने टीचर्स को देकर क्या है उसमें भाग ले सकते हैं। और प्रत्येक विद्यालय से 5 बच्चों को, ध्यान रखना, 5 बच्चों का चयन किया जाता है। उसके पश्चात में आइडिया चयन होने पर उसे 10,000 रुपये, उसके पश्चात में स्टेट लेवल पर चयन होने पर 25,000 रुपये और नेशनल लेवल पर चयन होने पर उसे 1,00,000 रुपये तक की जो है उसकी आइडिया की राशि बच्चे को दी जाती है। नेक्स्ट जो योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। देखो, मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार यानी कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिवस यानी मंगलवार व शुक्रवार को सूखे पाउडर का दूध है वो पिलाया जाएगा। इसमें देखो मात्रा भी ध्यान रखना है आपको। प्राथमिक कक्षाओं यानी 1ली से 5वीं के लिए 150 ml तथा 6ठी से 8वीं के लिए क्या है 200 ml प्रति बालक दूध पिलाया जाएगा।
इससे पहले आप जानते हो 2 जुलाई 2018 को पूर्व मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा राजे ने अन्नपूर्णा दूध योजना आरंभ की थी, जिसमें सप्ताह के सभी दिन के बच्चों को दूध पिलाया जाता था। लेकिन बाद में ये योजना क्या कर दी गई थी, सरकार ने इसको बंद कर दिया गया था और बीच में कोरोना भी आ गया था, तो इस प्रकार से ये योजना क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। अब जो ये योजना पुनः आरंभ की जा रही है ताकि बच्चों के शारीरिक विकास है वो हो सके और बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना। इस योजना अंतर क्या होता है कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के विद्यालय में आते जाते वक्त या विद्यालय के अंदर किसी कारण से गंभीर दुर्घटना या मृत्यु होने पर विद्यार्थी के माता पिता को क्या है, एक मुश्त 1 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। और ये योजना 15 अगस्त से लेकर आगामी वर्ष के 14 अगस्त तक यानी 1 वर्ष तक के लिए ये योजना क्या रहती है, लागू होती है। उसके बाद में पुनः उस विद्यार्थी का क्या होता है, बीमा होता है और उसके बाद में उसकी भरपाई होती है। तो इसके साथ में क्या होता है साथियों कि इसके लिए पूर्व के वर्षों में क्या है, लड़कों से 10 रुपये और लड़कियों से 5 रुपये क्या है प्रीमियम के रूप में लिया जाता था। लेकिन क्या है 17-22-23 से यानी 27 जुलाई 2022 के निदेशक के आदेशानुसार इसकी प्रीमियम राशि लेना क्या कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार की अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना। यह योजना 8 मार्च 2016 से प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत कक्षा 6 से 12 में अध्ययन करने वाली छात्राओं को राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन्स है उसका वितरण किया जाता है। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क ड्रेस योजना। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने बजट सत्र 2021-22 में की। इस योजना के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क ड्रेस प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 400 करोड़ के बजट के प्रावधान किया गया था, जिसके द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को ड्रेस कोड के लिए क्या है 600 रुपये की राशि है वो स्वीकृत की गई थी। नेक्स्ट योजना है एनीमिया मुक्त राजस्थान योजना। इस योजना की शुरुआत श्रीमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने भारत सरकार की एनीमिया मुक्त भारत की तर्ज पर 30 जनवरी शहीद दिवस यानी आपको पता होगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहीद दिवस पर इसको प्रारंभ किया। इस योजना को बड़े स्तर पर लागू करने के लिए एक अभियान चलाया जिसे कहते हैं शक्ति अभियान, जो कि प्रत्येक महीने के मंगलवार को मनाया जाता है। इस अभियान के तहत क्या होता है, कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाले छात्राओं को, सिर्फ छात्राओं को गुलाबी रंग की गोली तथा 6 से 12 तक अध्ययन करने वाली छात्राओं को नीले रंग की गोली यानी हम कह सकते हैं फोलिक एसिड की जो टैबलेट्स हैं वो प्रदान की जाती है। इस अवसर पर हीमोग्लोबिन की भी जांच करवाई जाती है। नेक्स्ट जो योजना है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना। इस योजना की शुरुआत सत्र 2004-05 से कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाली छात्राओं के लिए प्रारंभ की गई, लेकिन सत्र 2016-17 यानी 1 मई 2016 से 9 से 12वीं तक पढ़ने वाली सभी छात्राओं के लिए ये योजना आरंभ की गई। लेकिन उसके पश्चात सत्र 17-18 से राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं यानी कोई भी हो स्टूडेंट्स, गर्ल्स हो बॉयज हो, सभी के लिए योजना खोल दी गई, जो कि वर्तमान में भी जारी है। तो साथियों, आज हमने राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यार्थियों के कल्याणकारी बहुत सारी योजनाओं के बारे में पढ़ा। कुछ और योजनाएं हैं जिनको हम क्या नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी करके बताएं कि आपको वीडियो और योजनाएं कैसे लगी। थैंक यू।